हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आ गए हैं VBI ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन, जिसका कि पार्ट 19 आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पार्ट 19 के क्वेश्चंस को। तो आपके सामने आ रहा है पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन से हमारा इंटीग्रेशन ऑफ π/2 टू π/2 sin स्क्वायर x डॉट dx। एक बात आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से याद रखिएगा, जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट, जैसे कि हमने यहां पर a और यहां भी a रखा है, अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो तो आप इसका आंसर डायरेक्ट 0 कर दीजिएगा। ठीक है, एकदम याद कर लीजिए कि जब हमारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो, फंक्शन चाहे कुछ भी हो, आंसर हमारा 0 ही होगा। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? A इज द राइट आंसर। क्यों होगा, इसके लिए आप जब हम लोग सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। ऐसे हम बेसिकली आपको कहें तो आप जानते हैं कि डेफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है वो अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक ना? तो सोचिए कि अगर हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाएं और जिस लिमिट से स्टार्ट करें उसी पॉइंट पर हम लोग कहानी को खत्म कर दें तो एरिया तो बनेगा ही नहीं, है ना? तो हम लोग हमारा एरिया क्या होगा? 0। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन a टू b e टू द पावर x डॉट dx। तो बताइए कि e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e टू द पावर x और लिमिट हमारा है a टू b। पहले हम लोग अपर लिमिट रखेंगे तो e टू द पावर b माइनस e टू द पावर a। देखिए तो ऑप्शन में आप लोग को कहीं पे दिख रहा है क्या? कहीं पे दिख रहा है? बताइए। यस, सी इज द राइट आंसर, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 sin टू द पावर 9x। बहुत ही आसान है। हम लोग पिछले पार्ट में डिस्कस किए थे कि जब भी लिमिट -a से a हो, यानी ऊपर का और नीचे का वैल्यू सेम हो, नीचे माइनस हो और ऊपर क्या हो? प्लस का टर्म हो, तुरंत हम लोग को सोचना है कि ऑड इवन फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है ना? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या बताए थे कि जो भी आपको फंक्शन दिया गया हो उसमें x की जगह -x रखिए। तो बताइए कि साइन में x की जगह -x रखते हुए और पावर इसका 9 है, तो आप जानते हैं कि साइन -x बराबर क्या होता है? आप कहेंगे कि -sin x का होल पावर। पावर ऑड है इसलिए हमारे पास आ जाएंगे -sin टू द पावर 9x। देखिए माइनस आ गया बाहर तो फंक्शन कैसा हो गया? आप कहेंगे ऑड फलन। ऑड फलन हुआ तो ऑड फलन के कंडीशन में आंसर क्या होता है? 0 इज द राइट आंसर। कोई प्रॉब्लम? बहुत आसान है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू 3 x² डॉट dx। फटाफट बताइए कि x² का इंटीग्रेशन क्या होगा बाबू रे? आप कहेंगे x³ और लिमिट है हमारा 2 टू 3। इसमें देखिए कि हम लोग 1/3 को बाहर कर लें और अपर लिमिट रखेंगे तो x के जगह क्या हो जाएगा? 3 के पावर 3 माइनस 2 के पावर 3। तो यहां पे आ जाएगा 1/3 और 3 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा बताइए? तो क्या कहेंगे? 27 और 2 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा? 8। 27 में जब आप 8 को घटाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 19 और बाहर कितना है? 3। तो बताइए तो 19/3 ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है क्या? बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 √6x + 4 डॉट dx। सिंपल है, रूट है, ठीक ना? तो रूट है, लेकिन रूट में x की जगह पर कौन है? लीनियर फलन है। किसके तरह बिहेव करेगा? x की तरह। तो बताइए कि √x का इंटीग्रेशन हम आप लोग को बताए हैं क्या होता है बाबू रे? बताइए जल्दी। तो क्या आप जानते हैं? 2/3 और जो x के जगह होगा वो है हमारे पास 6x + 4 और इसका होल पावर कितना? 3/2। लिमिट हमारे पास कितना है बाबू रे? तो आप कहेंगे 0 से 2, है ना? लेकिन कहानी खत्म नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग यहां पर x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी तो करेंगे। सही है, चलिए देखते हैं इसको आगे सॉल्व करके। तो आपको क्या दिखेगा कि ये हो जाएगा 2/3 × 6, ये वाला, ठीक है? और इसके बाद आपके पास क्या है? 6x + 4 का
होल पावर कितना 3/2, और हम कांस्टेंट को बाहर कर ले रहे हैं और लिमिट में हम लोग 0 से 2 पुट कर दे रहे हैं। तो बाबू रे यहां से बताना 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 3 3 जा कितना 9। अपर लिमिट को रखिए पहले, आप क्या रखेंगे 2 को, तो 6 × 2 प्लस 4 का होल पावर हो जाएगा 3/2, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 0 प्लस 4 का होल पावर 3/2 और ब्रैकेट क्लोज। तो यहां से आप देखेंगे कि 1/9, बताइए 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 कितना 16, 16 के पावर 3/2 माइनस ये 6 × 0, 0 0 प्लस 4, तो क्या कहेंगे 4 टू द पावर 3/2। अब क्या होगा बाबू रे, अब आप बस मुझे ये बताइए कि 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। आइए जल्दी से बताइएगा हमें कि 16 को आप क्या लिख सकते हैं। तो 16 को हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर का होल पावर 3/2, देखिए 3/2 है। और ये 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर, और इस पर भी पावर है हमारे पास 3/2। बाबू ने बताना कि इस 2 से ये 2 कट गया और इस 2 से हमारा ये भी कट गया, तो अब हमारे पास बच गया 1/9। ठीक है, अब बताइए 4 के पावर कितना 3, तो 4 के पावर 3 कितना होता है जल्दी से बताइए तो 64, और 2 के पावर 3 कितना होता है बाबू रे 8। सही है। अब देखिए कि आप यहां से कह सकते हैं कि 1/9 इंटू कितना 64 में जब आप 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 56। सही है क्या, देखिए कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो सिंपल आंसर बताइए तो कहीं पर 56/9 है क्या, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 dx अपॉन रूट अंडर 4 - x²। सुनिएगा, देखिए 1/√, में क्वाड्रेटिक क्या बताए थे, बताइए तो होल स्क्वायर बनाना। तो जल्दी से आप होल स्क्वायर पहले बनाइए। लिमिट है क्या हमारा 0 से 2, और dx अपॉन रूट में क्या लिखा हुआ है 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस x²। बताइए तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, याद है 1/√A² माइनस x² का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x/a। तो क्या आप यहां पर लिख सकते हैं कि हो जाएगा साइन इनवर्स x/a की जगह पर कितना है बाबू रे 2, और लिमिट आपका क्या है बताइए तो लिमिट है हमारा 0 से 2। पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, आप लिखेंगे साइन इनवर्स x के जगह पे 2 रख दीजिए, तो 2/2 माइनस साइन इनवर्स x के जगह 0 रखेंगे तो 0/2। फाइनली आपको दिख जाएगा कि इस 2 से 2 कट गया हमारा, है ना। तो बताइए क्या बचा 1, तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है π/2 माइनस, और साइन 0/2 क्या होगा 0, तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू कितना आ गया 0। तो फाइनली आपके पास आंसर हो जाएंगे π/2। ऑप्शन में देखिए कि π/2 कहीं पर दिख रहा है क्या, π/2 कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 sin qx इंटू cos x डॉट dx। सिंपल सी फंडा है, ऑड पावर ब्रेक का कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए। देखिए इसमें cos यहां dx के साथ है, और cos हमारा किसका साइन का डिफरेंशिएशन होता है। तो सिंपल एक पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए लेट कर लेते हैं कि sin x इक्वल्स टू t, और साइन का dc होता है cos x डॉट dx बराबर dt, है ना बाबू रे। देखो ये है हमारे पास, इसके जगह पर कौन आ जाएगा dt। और स्टेप 2 सब्स्टिट्यूशन में हम आपको सिखाए थे कि क्या करना है, लिमिट आपको बदलना है, कहां से कहां में जाना है x से t में। तो t हम लोगों ने किसको माना है sin x को। बताइए तो हमारे पास लोअर लिमिट कितना है 0, इसमें जब साइन में x के जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 क्या होता है 0, और अपर लिमिट है हमारा π/2, तो साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है 1। तो अब हमारे पास न्यू लिमिट भी आ गया है,
तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, 0 से 1, 0 से 1, और हमने साइन को क्या माना है, t, तो साइन q को क्या लिख देंगे बताइए, तो t⁻3, और cos x डॉट dx के जगह पर किसको पुट करेंगे, dt को, तो यहां पे रख दीजिए dt। अब बताइए कि t⁻3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप कहेंगे t⁻4, आप कहेंगे t⁻4/4, और लिमिट है हमारा 0 to 1। आइए 1/4 को हम लोग बाहर करते हैं, और यहां से आपको दिखेगा कि हो गया t⁻4, और लिमिट है 0 से 1। तो फाइनली 1/4 बाहर। अब आप t के जगह पर 1 रखेंगे, तो 1⁻4 माइनस 0⁻4, तो 1 के पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, तो 1, और 0 के पावर 4 का वैल्यू 0, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 1/4, क्योंकि 0 माइनस 1 1, और 1 इंटू 1/4 क्या हो गया, 1/4। तो ऑप्शन में देखिए तो 1/4 कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 tan स्क्वायर थीटा डॉट डी थीटा, है ना। तो बताइए कि tan स्क्वायर थीटा है, हम आपको tan स्क्वायर का इलाज बता चुके हैं कि tan स्क्वायर का इलाज क्या होता है। जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का वीडियो देखे हुए हैं उनको मालूम है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में हमने आपको सिखाया है कि tan स्क्वायर का इलाज क्या होता है। तो आपका जवाब आ रहा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डॉट डी थीटा। कहां से आया सर, आपने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इसलिए tan स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट कर सकते हैं। फटाफट आप मुझे बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा। आप कहेंगे tan थीटा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा, और लिमिट है हमारा 0 से π/4। पुट करिए, जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा थीटा के जगह पर π/4, तो tan π/4 माइनस π/4, ठीक है। ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट रखिए, तो आप रखेंगे tan 0 माइनस 0, तो tan 0 का मान क्या होता है 0, तो 0 माइनस 0, पूरा कहानी इसका खत्म। अब बताइए कि tan π/4 का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 माइनस π/4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन में देखिए 1 माइनस π/4 कहीं पर दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस π/2 से π/2 मॉड sin x डॉट dx, है ना। फिर देखिए लिमिट हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है ना। चेक करना पड़ेगा कि हमारा ये जो दिया गया फंक्शन है मॉड sin x कैसा फलन है। आइए चेक करते हैं हम लोग। तो हम लोग मॉड साइन x में x के जगह क्या करेंगे, माइनस x रखते हैं। तो आपको पता है कि साइन माइनस x बराबर क्या होता है, माइनस साइन x, लेकिन इसको ऊपर कौन है, मॉड, और आप जानते हैं कि मॉड एक धनात्मक राशि है, उसमें कुछ भी जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन करके बाहर आ जाएगा। देखिए साइन फंक्शन जो है ये अभी ऑड है, ठीक ना, लेकिन इसे बचा किसने लिया, मॉड ने बचा लिया, अदरवाइज इसका काम खत्म था। अब डायरेक्ट 0 लिख देते, ठीक ना। तो चलिए मॉड माइनस साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा बाबू रे, आप कहेंगे मॉड साइन एक्स। इसका मतलब ये कैसा फलन हुआ, इवेंट फलन हुआ। और इवेंट फंक्शन का रूल क्या कहता है बताइए, तो इवेंट फंक्शन का रूल कहता है 2 आगे, लिमिट अब चलेगा 0 से कहां, π/2। फंक्शन क्या है, मॉड साइन एक्स डॉट dx। लेकिन अब सर क्या करेंगे, अब मॉड को हटाना पड़ेगा बाबू रे। तो मॉड को हटाने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 0 से π/2, 0 से π/2 में बताइए कि साइन थीटा का मान कहीं नेगेटिव होता है क्या, नहीं होता है, हर जगह पॉजिटिव होता है ना। इसका मतलब हुआ कि 0 से π/2 में साइन थीटा कैसा फलन है, पॉजिटिव है, इसलिए मॉड उसे कैसे बाहर भेजेगा, एज इट इज बाहर भेजेगा, जैसा है वैसे ही बाहर भेजेगा। तो अब आप लिखेंगे 2 बाहर, 0 से π/2, और इधर आ जाएगा आपके पास साइन एक्स डॉट dx। बाबू रे साइन एक्स का कोई इंटीग्रेशन बोलना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। लिमिट है हमारा 0 से π/2। देखिए माइनस को हमने बाहर कर दिया, तो -2 बाहर, पहले अपर लिमिट रखिए, तो आप लिखेंगे cos π/2 माइनस cos 0, सही है।
तो बताइएंगे आप कि cos पाई बाय 2 का मान क्या होता है बाबू रे? 0 और cos 0 का मान आप कहेंगे 1। तो जल्दी से बताइएगे कि 0 माइनस 1 कितना? -1, और -1 इंटू -2 बराबर कितना? 2। ऑप्शन में देखिए 2 कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 e टू द पावर x sin x प्लस cos x। फिर से आप याद करिए, हम बताए थे कि कभी भी e टू द पावर x के साथ दो फलन प्लस या माइनस में हो और दोनों फलन एक ही बिरादरी का हो, तो 1 मिनट के लिए सोचना। कैसे सोचना है सर? जल्दी से बताइए, क्या आपको ब्रैकेट के अंदर में जो दो फलन है साइन और कॉस, क्या उसमें से कोई किसी का डिफरेंशिएशन है क्या? बताइए तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, साइन का डिफरेंशिएशन कौन है? cos x। तो क्या बताए थे, रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर x, और साइन का डिफरेंशिएशन cos है, इसलिए फंक्शन, तो क्या लिख देंगे? sin x। लिमिट हमारा कितना है बताइए? 0 से पाई बाय 2। तो पहले पुट करते हैं, तो आप लिखेंगे e टू द पावर पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस e टू द पावर 0 साइन 0, है ना। अब आप मुझे बता दीजिए फटाफट कि e टू दी पावर पाई बाय 2 का तो आप कुछ नहीं कर सकते, साइन पाई बाय 2 का मान 1 माइनस e टू दी पावर 0 1 होगा, लेकिन साइन 0 क्या होता है? 0, तो 1 इंटू 0 0, इसका पूरा कहानी खत्म। यानी आप लिखेंगे e टू दी पावर पाई बाय 2। ऑप्शन में देखिए तो e टू दी पावर पाई बाय 2 कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल, ए इज द राइट आंसर। क्या अगर आपने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, आपके पास एक और मौका है डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन से आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को सीखिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाय 2 cos थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा डॉट डी थीटा, या 0 से पाई बाय 2 डी थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा। याद करिए पिछला लेक्चर्स, अगर आपने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिए पार्ट 18, वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इस तरह के क्वेश्चन, इसका हमने 6 फॉर्म लिखाए थे, 6 फॉर्म्स हमने लिखाया है, जिसका रिजल्ट हमने डायरेक्ट वहां पे लिखा दिया है। अगर आपने देखा है तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले पार्ट 18 देख करके आइए, आपको इसका रिजल्ट खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताइए तो जो देखे हुए हैं कौन सा होगा? पाई बाय 4, यानी डी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू √3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आपका जवाब होगा कि इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, है ना बाबू रे। लिमिट बताइए क्या सब है? तो आप कहेंगे 1 से √3। तो आइए पहले हम लोग अपर लिमिट रखते हैं, तो tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। tan में √3 कितना डिग्री पर मिलता है? 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री को रेडियन में आप क्या कहते हैं? पाई बाय 3। और tan में कितना पर? 45 को रेडियन में क्या कहते हैं? पाई बाय 4। तो बताइए 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो आप लिखेंगे 4 पाई माइनस 3 पाई। तो 4 पाई में 3 पाई को घटाएंगे तो कितना आ गया? पाई बाय 12। ऑप्शन में देखिए तो पाई बाय 12 कहीं पर दिख रहा है क्या? दिख रहा है, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू 1 mod x बाय x। कोई दिक्कत नहीं, आइए पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ऑड इवन फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले फंक्शन को चेक करेंगे। तो फंक्शन में x के जगह रखिए -x, है ना। तो आप देखिए कि मॉड में जब x के जगह -x गया तो ये तो क्या हो गया? मॉड x ही बन गया। क्यों? क्योंकि मॉड क्या है? नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना देता है ना। लेकिन x इधर हमारा क्या हो गया? माइनस, तो हम इसको लिखेंगे माइनस मॉड x बाय x, है कि नहीं? कोई दिक्कत? तो ये जो हमारा फलन आ गया वो क्या आ गया? नेगेटिव बाहर आ जा रहा है ना। नेगेटिव आ गया तो कैसा फलन हो गया? ऑड फलन। और ऑड फलन का आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से? आप कहेंगे 0 इज द राइट आंसर, है ना।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन 4 to 9 रूट एक्स डॉट डी एक्स। बताइए रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू रे, जल्दी बताना। 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 और हमारा लिमिट कहां से कहां है, आप कहेंगे 4 to 9। देखिए 2/3 बाहर, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 के पावर 3/2 माइनस 4 के पावर कितना 3/2। जल्दी से बताएंगे आप कि 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर और इस पर पावर कितना है 3/2 माइनस 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर और इस पर पावर कितना है 3/2। देखिए इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से हमारा ये 2 कट गया, तो 3 to the power 3 कितना होता है बाबू रे, जल्दी से बताना कितना होता है। तो आप क्या कहेंगे 27 माइनस और 2 के पावर 3 कितना होगा 8, सही है ना। तो बताएंगे आप कि 2/3 और 27 में जब आप 8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 19। तो 19 2 जा 38/3। ऑप्शन में देखिए तो 38/3 कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, है ना। कोई दिक्कत, कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा आपको ये वीडियो, मजा आ रहा है क्या, क्योंकि हम लोग अब इंटीग्रेशन के लास्ट पोर्शन की ओर चलते जा रहे हैं, है ना। बहुत जल्द आप लोग का इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसी आशा और विश्वास के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए मनीष क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।